अंजलि कोने में खिड़की के पास बैठी हुई थी, चुपचाप आंसू बहा रही थी। इतने में आकाश की गाड़ी का हॉर्न सुना तो आंसू पोंछते हुए बाथरूम में जाकर मुंह धो लिया और किचन में चाय बनाने लगी। आकाश जैसे ही दरवाजे पर आया, वहीं से आवाज़ लगाई, अंजू, मैंने दोस्तों के साथ नाश्ता किया है। मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस एक गिलास दूध। ये बोलते हुए अपनी बैग और घड़ी सोफे पर फेंकी रोज की तरह। ना तो अंजलि का कोई जवाब सुना और ना उसकी तरफ देखा, सीधा बाथरूम में चला गया। अंजलि ने गैस बंद किया और शाम के कामों में लग गई। अंजलि शाम की पूजा की तैयारियों में लगी और कान्हा जी की मूरत को देखते हुए फिर सोच में पड़ गई। रजत का चेहरा उसकी आंखों से हटता नहीं था। आज बरसों बाद वो रास्ते में मिला। दोनों की आंखों में आंसू थे। एक समय के दो दिल, एक जान, आज अजनबी थे। वक्त ने ऐसी ठोकर मारी कि दो प्यार करने वाले जुदा हो गए। एक पल तो यह मन हुआ कि लिपट जाएं एक दूसरे से, लेकिन समाज ने खींची लकीरों ने रोका। बस एक दूसरे का हाल पूछा और चल दिए। अंजलि आज भी रजत को उतना ही प्यार करती थी। न रिश्ता भूली, न एहसास कम हुआ। हाँ, बस तकदीर के खेल ने सब तहस नहस कर दिया। उन दोनों के बारे में उनका पूरा ग्रुप कहता था कि ये जन्म जन्म का रिश्ता है। वो दोनों थे ही ऐसे कि कोई भी उनके प्यार पर वारी हो जाता। प्यार तो था पहली नज़र का, पर एक दूसरे को बताने में 2 साल लगे। तब तक दोनों एक दूसरे को चुपचाप प्यार करते रहे, पर उनका प्यार आँखों में छलक ही जाता था। साफ साफ दिखती थी एक दूसरे की परवाह। एक दिन रजत बीमार पड़ा। उसे इतना बुखार था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। अंजलि ने कॉलेज में इंतज़ार किया, फ़ोन लगाया, पर कोई जवाब नहीं। दोस्तों से भी पूछा, किसी को पता नहीं था। वह दौड़ते हुए रजत के घर पहुंची। उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उससे लिपट गई तो रजत मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू बुखार, तेरी वजह से मुझे अपना प्यार मिला, और वो भी इतने करीब से। घंटों तक एक दूसरे का हाथ हाथ में लिए बैठे रहे वह दोनों। आज सारी दुनिया मिट गई थी। फिर गिफ्ट, खत, मैसेज और रात को देर देर तक बातें करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब घर वालों और दोस्तों से छिपकर वीकेंड में भी घूम लेते थे, पर कभी अपनी मर्यादा नहीं भूले। फिर मिलकर दोस्तों को बताया। घर तक बात पहुँचे इससे पहले एक दुखद घटना घटी। किस्मत देखो कि अंजलि की बड़ी बहन रैना की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उसके 2 छोटे बच्चों के बारे में सोचते हुए घर वालों ने उसकी और आकाश की शादी करवा दी। आकाश ने उससे कहा भी, मेरी और बच्चों के खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, पर प्यार के सामने फ़र्ज जीता। अंजलि ने रजत को फ़ोन करके सारी बात बताई। रजत तो जैसे पागल हो गया। उसने अंजलि से कहा, अंजू, हम दोनों बच्चों को माता पिता का प्यार देंगे। तुम ये गलत फैसले में हामी मत भरो। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं अपना सकूंगा। अंजलि ने हिम्मत करके घर वालों से बात की, पर वे नहीं माने। रजत भी अंजलि के पापा से मिला, उन्हें बहुत समझाया, विनती की, पर वह नहीं माने। अंजलि के माता पिता ने उससे कहा कि उसने अगर आकाश से शादी से इनकार किया तो वे दोनों जहर खा लेंगे। बस फिर क्या था, बिछड़ गए 2 प्यार करने वाले। रजत ने अंजलि से वादा लिया कि वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और हमेशा खुश रहेगी। दिल पर पत्थर रखकर अंजलि ने यह वादा किया। रजत ने शहर छोड़ा, पर दिल को कहाँ छोड़ा जा सकता है। अंजलि अपने फ़र्ज को निभाने में जैसे खुद को भूल गई। उसने तय किया कि वह कभी अपना बच्चा नहीं लाएगी। इन 2 बच्चों को पूरा प्यार देगी। रोज़ शाम को मंदिर में दिया जलाकर रजत की खुशी के लिए प्रार्थना करती। आज भी दिया जलाया और 12 साल की वही प्रार्थना दोहराई। उसकी आंखों में आज आंसू थे। सच कहा किसी ने, इंसान मरते हैं पर प्यार नहीं मरता। तभी दोनों बच्चे स्कूल से आए और उससे लिपट गए। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कान्हा जी की मूर्ति की ओर देखा। दिए का प्रकाश उसके मुख पर पड़ रहा था और अंजलि को महसूस हुआ कि कान्हा जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर वह हंसते हुए उनके रूम में चली गई।